नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। जिस समय देश में बेरोजगारी चरम पर हो, महंगाई के कारण आपका जीना दूभर हो गया हो, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो, किसान और मजदूर परेशान हो, बेहाल हो, आम आदमी की कोई पूछने वाला ना हो, और ऐसे हालात में 1 साल बचे चुनाव को, कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता क्या करेगी? आज की परिस्थितियों में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 2024 साहिब के लिए बहुत परेशानी भरा होने वाला है। साहिब की मुसीबतें शुरू होने वाली हैं। बिहार में नीतीश बाबू ने जो चिंगारी लगाई थी वो बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक फैल गई है। क्या करेंगे साहिब? आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताना जा रहा हूं, उस राज्य के बारे में बताना जा रहा हूं जिस राज्य पर साहिब की सारी उम्मीदें टिकी हैं। उस राज्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिस राज्य में अगर जरा सी भी चूक हुई तो साहिब की दिल्ली की कुर्सी बहुत दूर चली जाएगी। बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य, और यही राज्य तय करेगा कि दिल्ली के सिंहासन पर साहिब बैठेंगे या फिर वो नेता विपक्ष होंगे। यहीं से साहिब आते हैं, यहीं से बनारस में चुन के जाते हैं। तो क्या है प्लान 2024 का यूपी के लिए? जो प्लान है, जो रणनीति है, वो पहले ही लीक हो गई। इस बार विपक्ष समझ गया है कि साहिब की चाल क्या है। विपक्ष समझ गया है कि गोदी मीडिया का खेल क्या है, और विपक्ष समझ गया है कि गोदी मीडिया और साहिब मिलके क्या काम करने जा रहे हैं। एक ही प्लान था, एक ही प्लान। हर तरफ कमंडल, हर तरफ मंदिर, हर तरफ हिंदू मुसलमान। तैयारी शुरू हो गई। गोदी मीडिया को करोड़ों का पैकेज दे दिया गया। गोदी मीडिया दिन भर चलाने लगा। अंबानी के चैनल दिन भर आग उगल ही रहे थे। अचानक राम मंदिर को लेकर तरह तरह की कमेंट शुरू हो गई, तरह तरह की कहानियां शुरू हो गई। मैं आज देश का सबसे बड़ा चैनल देख रहा था, वही चैनल जिस पे आजकल सुधीर चौधरी ब्रांड एम्बेसडर की तरह आते हैं। वही सुधीर चौधरी जो रिश्वत लेने में तिहाड़ की एक लंबी यात्रा करके आए, वही सुधीर चौधरी जो 2000 के नोट में चिप तलाश कर रहे थे, आजकल इस चैनल के वो हीरो बने हुए हैं, ब्रांड बने हुए हैं, इस चैनल की साख बने हुए हैं। तो जाहिर है ये चैनल क्या दिखाएगा? आज दिन भर जो चला रहा था, मैं उसके कुछ हाइलाइट्स आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हेडिंग है गूंजा श्री राम, अयोध्या चले शालिग्राम। स्वागत शालिग्राम, प्रकट होंगे श्री राम। स्वागत शालिग्राम, गूंजा जय श्री राम, अयोध्या चले शालिग्राम। अब आप बताइए, ये भाषा चैनल पे स्टोरी की, ये माहौल है, ये पिच है। मैंने शिशिर जी से, सूचना निदेशक से पूछा, जन सूचना अधिकार के तहत पूछा, आरटीआई के तहत पूछा कि बताया जाए पिछले 3 सालों में किस चैनल को, किस अखबार को कितने रुपए के विज्ञापन दिए गए। ये आरटीआई आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ सकता हूं। आपका पैसा है, मेरा पैसा है, टैक्स का पैसा है। एक बार आप भी ट्राई कर लीजिए। आप थोड़ा अपने भक्ति काल से बाहर निकल के आइए। आपका करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं, ये पूछिए। ये आपके बच्चे के फीस का पैसा, या आपकी सड़क का पैसा, या आपकी दवाई का पैसा, या आपका टैक्स का पैसा है। दावा कर रहा हूं, आप सूचना के अधिकार के तहत पूछेंगे, लेकिन शिशिर जी जवाब नहीं देंगे। मतलब सूचना विभाग जवाब नहीं देगा कि कितने करोड़ों रुपए का पैकेज इस चैनल को, इस तरह के तमाम चैनलों को दिया जा रहा है जिसमें वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखेंगे। बस कुछ ही दिन की बात है, इनके एंकर, इनके रिपोर्टर, इनके स्टूडियो में भगवा पहन के जय श्री राम का अंगोछा लगा के जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखाई देंगे। जब तक आपका खून उबाल ना मारने लगे, जब तक आपके रोम रोम में भगवान राम की अनुभूति ना होने लगे,
तब तक चैनल चीख चीख के जय श्री राम कहेगा। साहब का आदेश है, इन चैनलों का आदेश है कि लोगों में वो गर्मी पैदा कर दो जिससे वे भूल जाएं कि उनके बच्चे की नौकरी नहीं लगी, वो भूल जाएं कि उनका पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो गया, वो भूल जाएं कि कोरोना में क्या हाल हो गया, वो भूल जाएं कि महंगाई और बेरोजगारी और खराब हालत देश की क्या है। बस वो याद रहे कि एक मंदिर बन रहा है। मीडिया मैनेज, मीडिया तैयार है ये सब करने के लिए। विपक्ष इस बात को पहचान गया। विपक्ष समझ गया कि अपनी सारी परेशानियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ कमंडल है। अब क्या किया जाए? कमंडल की राजनीति से आगे कैसे निकला जाए? छोटी सी चिंगारी निकली बिहार से। बिहार के मिनिस्टर ने बयान दिया। रामचरितमानस के सुंदरकांड में, मेरे हाथ में भगवान श्री राम की पुस्तक है और एक चौपाई है, मैं पहले वो चौपाई पढ़ के आपको सुनाता हूँ। प्रभु भल कीन मोहि सुख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीनी, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के हैं अधिकारी। फिर रिपीट कर रहा हूँ। ढोर गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के हैं अधिकारी। मैं भी सुंदरकांड पढ़ता था तो ये लाइन मुझे अटकती थी। मुझसे कहा गया था, एक जोशी थे, उन्होंने कहा कि हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करा करो। मैं आस्तिक हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, ईमानदारी से अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था ये क्या लाइन है? ढोर गवार शूद्र पशु नारी, जे सब ताड़न के अधिकारी, सकल ताड़न के अधिकारी। शूद्र को और नारी के लिए ये शब्द कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं? मुझे नहीं अच्छे लगते थे। मैं पहले तो शूद्र ब्राह्मण ठाकुर इन सब के पचड़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता नहीं। इंसान होना जरूरी है ना, हम इंसान हैं, हम इस धरती पर आए, नाम शूद्र थे नाम ब्राह्मण थे, ये सब तो समाज ने बना दिया ना। व्यक्तियों में भेद कैसा किया जा सकता है? मगर इस देश की हकीकत ये है कि वाकई में ये भेद है, गांव देहात में आज भी है। तभी राजस्थान में एक दलित घोड़े पे बैठे हुए कहता है तो उसकी हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की को बेरहमी से रेप करके मार दिया जाता है। दलितों का आज भी हाल बुरा है ये हकीकत है। तब विपक्ष ने प्लान किया कि ये जो कमंडल की राजनीति है, ये जो कमंडल का गेम प्लान है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक दांव से खत्म किया जा सकता है। वो है कि मंडल की राजनीति शुरू कर दो। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, एक नारा लगा था, मिले मुलायम और काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और अखिलेश यादव ने इस प्लान को समझ लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया रामचरितमानस को लेकर, कहा कि ये कैसी लाइनें हैं, हम इस अपमान को सहन नहीं कर सकते। बड़ा तीखा बयान दिया। लोगों को लगा कि ये तो अखिलेश यादव बहुत बड़ी गलती कर गए, स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाल देंगे। ये पिच हिंदू मुसलमान की, हिंदुओं की इतनी सेंसिटिव है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का गेम प्लान दूसरा था। वो जानते थे कि देश की पिछड़ी और दलित जातियों में अगर ये संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी इन जातियों की उपेक्षा करके ऊंची जातियों के साथ खड़ी है, तो बीजेपी के लिए परेशानी हो जाएगी। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में भरपूर कोशिश की थी। परशुराम मंदिर में गए थे, हाथ में फरसा लिया था, लेकिन ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया था। अखिलेश यादव समझ गए कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया ये जाति उनको सपोर्ट नहीं करेगी, तो फिर राजनीति की जाए, पिछड़ों की जाए, दलितों की जाए। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद हल्ला मचा और लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने नुकसान कर दिया, लेकिन गेम प्लान कुछ और था। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की, कुछ प्रमुख अंश सुनिए आप। स्वामी प्रसाद जी अखिलेश जी के हितैषी या विरोधी हैं? आप हमेशा बैंड बजाने में लगे रहते हैं उनकी। मेरा बयान किसी पर हथौड़ा नहीं था, किसी की धार्मिक भावनाओं के लिए आहत करने के लिए नहीं था।
शूद्र समाज की कुछ जातियों को इंगित करते हुए नीच कहा, साथ ही साथ पिटाई के पात्र बताए और सम्मान न किए जाने की बात कही। तो उसी पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी कि गाली धर्म नहीं हो सकता। आपको इतने साल हो गए, चुनाव पे 1 साल बचा है लोक पार्लियामेंट का, तो रामचरितमानस आपको अब याद आई? इससे पहले आपने कभी पढ़ी नहीं थी रामचरितमानस? सार्वजनिक मंचों से सैकड़ों बार इसी बात को मैं कह चुका हूं, लेकिन बहस का विषय, देशव्यापी बहस का विषय ये पहली बार बना। तो आपने इतना तीखा कहाँ बोला था? पहले आप हल्का फुल्का बोल दिया करते थे, अब तो आप सीधा सीधा रामचरितमानस जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, दलित भी पढ़ते हैं, पिछड़े भी पढ़ते हैं, तो आप अब उन करोड़ों लोगों की भावनाओं पर आप सीधा अटैक कर रहे हैं। चौपाई के कुछ हिस्से जिसको प्रतिबंधित किया जाए या संशोधित किया जाए, ये मेरी मांग थी। अच्छा, कौन संशोधित करेगा? तुलसीदास जी के ऊपर से आएंगे संशोधित कर? आपने ऐसा गेम खेल दिया कि वो जो पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, निशाना आपका सब समझ रहे हैं, आपका निशाना है चुनाव में पिछड़ी और दलित जातियों को गोलबंद करने का। खेल यही है आपका। आप जिस रामचरितमानस की बात करते हैं, हमने उस रामचरितमानस को कोई उंगली उठाई नहीं, सब तो कह, लेकिन सब उसको सम्मान करते हैं। आप करते हैं तो उसी चौपाई का वो अंश ले लीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। ठीक बात। योगी जी तो भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहे, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं। या आपके हनुमान मंदिर में बोर्ड लग गए, आपको घुसना मना है। लेकिन वो जहाँ पर बोर्ड लगा है वहाँ आज तक की इतनी लंबी राजनीतिक जीवन में मैं कभी उधर झांसे तक नहीं गया, हनुमान मंदिर, आगे भी नहीं जाऊंगा। केशव मौर्य इतने तीखी बातें कह रहे हैं, मैं बता भी नहीं सकता आपको क्या क्या कह रहे हैं आपके लिए। अब उनके विषय में मैं तो न सोचता हूँ और न जानता हूँ और न जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो स्वयं में बेचारे हैं कि उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी अधिकारियों की बैठक में जहां सभी अधिकारी कुर्सी पर बैठे हों, शूद्र समाज में पैदा होने के नाते स्टूल लेके उनको बैठना पड़ता है। तो जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वो और सम्मान की रक्षा क्या करेगा? सुना आपने, मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आपका गेम प्लान तो दलित और पिछड़ी जाति का है। अखिलेश यादव ने भी राजनीति की एक लाइन और आगे कह दिया कि हम जो अध्यात्म के केंद्र से आते हैं मुख्यमंत्री, जो खुद गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, हम उनसे सदन में सिर्फ इतना कहेंगे कि ये चौपाई पढ़ के सुना दीजिए और कह दीजिए इसके समर्थन में है या नहीं। अखिलेश की बातें तो सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। अखिलेश यादव चाहते हैं कि विधानसभा में मुख्यमंत्री कह दें ढोर गवार शूद्र पशु नारी जे सब सकल ताड़न के हैं अधिकारी, ये शब्द कह दें। और बीजेपी जानती है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, मगर इस चौपाई पे कोई नहीं आ रहा। अब समाजवादी पार्टी की विपक्ष की रणनीति है कि सारा मुद्दा सिर्फ इस चौपाई को बनाओ। पूछो ढोर गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के कैसे अधिकारी। बताया जाता है कि गीता प्रेस में कई लाख किताबें दोबारा छपवाई गई, ताड़न को शिक्षा किया गया। लेकिन अगर इस लाइन का अर्थ भी बदल गया तो समाजवादी पार्टी ये कहेगी कि हमारी लड़ाई पर रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ ही बदल दिया गया। ये सबूत पेश करेगी, देखो हमने पिछड़ों की, दलितों की बात उठाई और रामचरितमानस की इस चौपाई का अर्थ बदल दिया गया। ये जीत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता तिल मिला गए हैं। एक फाइव ब्रांड नेता है संगीत सोम, अपनी जहरीली जबान के लिए जाने जाते हैं, अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले करते हैं, एक सीमा से ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तमाम मुकदमे उन पे, उन जहरीली जबान के लिए हुए। इतने गुस्से में आ गए, मुलायम सिंह को जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया उस पर आरोप लगाने लगे, कार सेवकों का जिक्र करने लगे, मुलायम सिंह पे हमला करने लगे। इतना भी भूल गए
कि जिन मुलायम सिंह को कार सेवकों का हत्यारा कहा जाता था, जिन मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाता था, यादव वोटों में सिंपैथी पाने के लिए उसी भाजपा ने, उन्हीं मोदी जी ने मुलायम सिंह को मरने के बाद पद्मश्री अवार्ड दे दिया। सुनिए जरा संगीत सोम का फरमान। जय श्री राम दोस्तों। जिस अखिलेश यादव के पिताजी ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई, आज वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में वो अपने पिट्ठुओं द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा रामचरितमानस की प्रति जलवाने का काम कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी, जिस रामचरितमानस ने हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया, जिस रामचरितमानस ने मुगलों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया, आज आप उस रामचरितमानस को जलवाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आखिर क्या करना चाहते हैं? आप हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप हिंदू समाज की भावनाओं को जला रहे हैं, आप हिंदू समाज को अपने लोगों द्वारा अपमानित कर रहे हैं। आखिर आप उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप मुस्लिम धर्म ग्रंथों को जलवाने की कोशिश करिए, एक बार जलवा के तो देखिए, एक बार देखिए क्या होता है आपके साथ में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी, ये हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए, इन्हें अपमानित करना बंद करिए। अपने चेले चपाटे और अपने ऐसे लोग, जो मौर्य जैसे लोग, जिन लोगों ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए, जिसके अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आप उन्हें प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, नेक्स्ट डे राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, आप हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप जो पहले करते थे, आज भी वही कह रहा हूं, समझिए और समझ जाइए, नहीं तो यह सब अच्छा नहीं होगा। दरअसल सारी राजनीति अब पिछड़े और दलितों पे आके टिक गई है। मंडल और कमंडल की लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज होगी, और यह तय है कि अगर विपक्ष ने यह मुद्दा उठा दिया, ऊंची जाति बनाम पिछड़ी जाति का खेल कर दिया, जिस तरह नीतीश बाबू ने बिहार में जातीय जनगणना का आग लगा दी है, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। भाजपा चाहती है धर्म का इतना उफान कर दो, मीडिया का इतना प्रचार कर दो कि मंडल कमंडल गड़बड़ हो जाए, सिर्फ कमंडल दिखाई दे, सिर्फ मंदिर दिखाई दे, जातियों की गोलबंदी टूट जाए, और विपक्ष चाहता है कि मंदिर की राजनीति पे जातियां भारी पड़ जाएं। क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे, देखते रहिए 4 PM। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना चाहते हो तो 4 PM यूपी, बिहार की देखना चाहते हो तो 4 PM बिहार, और गुजरात की देखना चाहते हो तो 4 PM गुजरात। सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।